तो है गाइस, एनिमी वॉइस फायर में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एलिस के कहने पर प्रिंसेस हैरी ने अपने पावर को एलिस के स्वॉर्ड में ट्रांसफर कर दिया था, जिससे कि दो मैजिकल पावर को कंबाइन होते हुए स्वॉर्ड भी चमकने लग गई थी, जिससे कि एलिस के फेस पे भी एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। फिर वो कंबाइन मैजिक की मदद से एक मार्शल स्पीड को भी बुला लेती है। और अब आगे तभी यहाँ से सीन चेंज होता है। हमें दिखाता है एक मरे हुए मॉन्स्टर के पास, जहाँ पर उसका मास्क नीचे गिरा होता है। तभी साइन उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है, ये तो पपेट्स है जो कि मैरिनेट और मैंड्रेक्स है। फिर उस मास्क को अपने हाथ में उठाकर देखते हुए कहता है, वो पहले से ही एचल की मदद कर रहा है। ये तब शुरू हुआ होगा जब बोरिस ने मेरे ब्रदर के साथ काम करना शुरू किया था। तभी कैरम भी उस चीज को देखकर साइन को बताते हुए कहती है, उसने एक तरह की नेक्रोमैसी, एक ब्लैक जादू इस्तेमाल किया है। मुझे नहीं लगता था कि कोई भी एक इंसान ऐसा एशियन टाइम का ऐसा मैजिक यूज करना जानता होगा। तभी साइन कैरम को रिप्लाई देते हुए कहता है, हाँ, और एक तरीका है जिसे वो अक्सर इस्तेमाल करना पसंद करता था, जो कि वो डेज स्टोन है, बूस्ट करता है मॉन्स्टरों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। उन रत्नों के बारे में कहा जाता है कि वो चीज जो कि मॉन्स्टरों को उकसाते हुए अपनी तरफ अट्रैक्शन करने का काम करता है। तभी कैरम सामने की तरफ देखते हुए साइन से कहती है, ये वही मैजिक है जिसे मैं सामने की तरफ महसूस कर रही हूँ। तभी साइन सामने की तरफ देखते हुए कहता है, ये जगह भी बहुत खून खराबे से भरी पड़ी है, चलो यहाँ से चलते हैं। ये बोलते जाते फिर कहता है, ओह, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है मुझको खुद को बदलना चाहिए। ये बोलते साथ ही हम देखते हैं शाइन को वहाँ पर मरे हुए मॉन्स्टर से एक ड्रेस निकालते हुए खुद पहन देता है और अपने चेहरे पे मास्क लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है एलिस की तरफ, जो कि दो मैजिक को कंबाइन करते हुए एक स्पिरिट को बुला ली होती है। इसका नाम लेडी मरीना होता है। तभी हम देखते हैं प्रिंसेस एरिन और लुनाओ को, जो कि सब लोग देख के एकदम से हैरान हो गए थे। तभी लुनाओ कहती है, ये तो स्पिरिट मैरीन है, क्या उसने लाइट मैजिक को कंबाइन करते हुए इस स्पिरिट को टेम्पररी समन कर लिया। फिर अपने मन में सोचते हुए कहती है, मैजिक तो कभी मिक्स नहीं हो सकता। फिर कहती है, ये स्थिति तो अनस्टेबल है, जो कि लॉन्ग समय तक नहीं रुक सकता है। फिर सोचने के बाद हैरान होते हुए कहती है, उसे रोकना होगा, नहीं तो एलिस की बॉडी उस स्पिरिट का सामना नहीं कर पाएगी। तभी हम देखते हैं एलिस की तरफ, जो कि उसके पीछे वो स्पिरिट पूरी तरह से अपेयर हो चुकी होती है और एलिस के सर पे हाथ रखते हुए कहती है, चाइल्ड, तुम अपना ऑर्डर इतना जल्दी क्यों देते हो। तभी एलिस भी अपने मन में रिप्लाई देते हुए कहती है, लेडीज मेरीन, मैं केवल यही सोच सकती थी। तभी हम देखते हैं वो स्पिरिट को, वो कहती है, ये बहुत ही शर्म की बात है, ये चाइल्ड जिसके पास पुरीना का ब्लशिंग है, जिसे ऐसी क्रूर नियति का सामना करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं पूरे मॉन्स्टरों को, जो कि एलिस की तरफ तेजी से बढ़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वो स्पिरिट को, जो कि गुस्से से अपने हाथ उठाते हुए कहती है, मैं इस चीज से बहुत ही इरिटेट हो चुकी हूँ। एक पावरफुल लाइटिंग अटैक करते हुए कहती है, इस चाइल्ड को अकेला छोड़ दो। लाइटिंग पावरफुल अटैक करने की वजह से जैसे कि पूरे मॉन्स्टर उड़ता हुआ पीछे चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं पूरे मॉन्स्टरों को, जो कि उन लोग की बॉडी भी उस लाइट की वजह से थोड़ा सा जल चुका होता है। तभी हम देखते हैं प्रिंसेस एरिन और लुनाओ को, जो कि प्रिंसेस एरिन कहती है, ये तो इनक्रेडिबल है, एक सिंपल से इशारे से इतना टेरिफाई पावर। तभी लुनाओ भी मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए कहती है, ये अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं, ये तो फिर से उठ के खड़े हो रहे हैं। तभी प्रिंसेस एरिन एलिस को आवाज लगाते हुए कहती है, एलिस, बहुत हो चुका है, तुमने बहुत कुछ कर चुके हैं यहाँ पर, तुम ऐसा करती रही तो खुद को मार लोगी। तभी एलिस प्रिंसेस की बात सुनने के बाद अपने मन में कहती है, नहीं, अगर मैं अब रुक गई तो चीजें और भी खराब हो जाएगी, मुझे इसे खत्म करना ही होगा। ये सोचने के बाद एक स्पेल पढ़ते हुए कहती है, पावर ऑफ द स्पिरिट किंग हॉन्गोमैंड स्लैश। अपनी स्वॉर्ड जमीन में गाड़ते हुए दोनों हाथ रख ये अटैक को प्रिपेयर कर ही रही होती है। तभी हम देखते हैं एक पर्सन को, जो कि सामने आते हुए एलिस का हाथ पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं लेडी मरीना और एलिस की तरफ, जो कि ऐसा होता हुआ देख के एकदम से फ्रीज हो जाते हैं और प्रिंसेस एरिन और लुनाओ भी एकदम से शॉक हो गए होते हैं। तभी हम देखते हैं वो पर्सन को, जो कि एलिस का हाथ पकड़ा होता है। तभी एलिस भी अपने मन में सोचते हुए कहती है, ये है कौन, ये तो अलग तरह का मैरिनेट पपेट्स है। फिर उसे ध्यान से देखते हुए कहती है, नहीं, ये तो बिल्कुल अलग लग रहा है और ये अजीब ब्लैक मिस्टीरियस सा क्या है। ये बोलते जाते हम देखते हैं वो पर्सन को, जो कि एलिस का हाथ पकड़ने की वजह से वो पर्सन की ब्लैक मिस्टीरियस पावर एलिस के ऊपर पूरी तरह से हैवी होने लगती है। तभी एलिस वो पर्सन को देखते हुए कहती है, मैं अपने आप को मूव भी नहीं कर पा रही हूँ। ये बोलते हुए उस पर्सन से अपने हाथ को छुड़ाने लगती है। फिर घबराते हुए कहती है, ओ नहीं, ये ब्लैक मिस्टीरियस पावर मेरी बॉडी और मुझको एक्सहॉस्ट कर रही है। तभी लेडी मरीना की स्पिरिट, जो कि एलिस को बताते हुए कहती है, अब मेरे जाने का टाइम हो चुका है, चाइल्ड एलिस। एलिस को, जो कि ये सुनते ही एकदम से शॉक हो गई होती है। फिर नाम लेते हुए कहती है, क्या लेडी मरीन। तभी लेडी मरीना, जो कि एलिस को बताते हुए कहती है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा जर्नी अभी एंड नहीं हुआ है। फिर कहती है, मैं तुम्हारे से अलग होने के कारण मैं थोड़ा सा सैड हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ। ये बोलते हुए लेडी मरीना की स्पिरिट एलिस के पीछे से धीरे धीरे करके डिसअपेयर होने लगती है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन, जो कि एलिस का हाथ छोड़ देता है। तभी हम देखते हैं एलिस को पूरी तरह से बॉडी एडजस्ट होने की वजह से वो अपने घुटनों के बल आ जाती है। इस पावर के बारे में सोचते हुए कहती है, ये तो ब्लैक मिस्टीरियस की तरह है और ये मुझे पूरी तरह से पावरलेस बना रहा है। तभी लेडी मरीना लास्ट टाइम बताते हुए कहते हैं एलिस को, रिमेंबर एलिस, पुरीना में तुम्हारा हमेशा वेलकम रहेगा। एलिस ये बात जैसी सुनती है, एकदम हैरान होते हुए जल्दी से पीछे मुड़ते हुए जैसी लेडी मरीना की तरफ देखती है, लेडी मरीना एकदम से डिसअपेयर हो चुकी होती है। हम प्रिंसेस एरिन और लुनाओ को देखते हैं, जो कि प्रिंसेस एरिन हैरान होते हुए कहती है, आखिर यहाँ क्या हो रहा है। तभी लुनाओ कहती है, एलिस की मैजिक ब्लॉक होने के कारण लेडी मरीना की स्पिरिट पूरी तरह से डिसअपेयर हो चुकी है उस मिस्टीरियस पर्सन द्वारा। तभी हम देखते हैं पूरे इविल मॉन्स्टरों को, जो कि अपनी जगह से उठते हुए उन सभी की तरफ तेजी से आ रहे होते हैं। तभी एलिस सामने की तरफ जैसी देखती है, एकदम देख के एकदम से हैरान जाती है और कहती है, अरे नहीं, ये तो उठते हुए हमारे तरफ फिर से बढ़ रहे हैं। तभी हम देखते हैं पूरे इविल मॉन्स्टरों को, उनमें से एक मॉन्स्टर, जो कि तेजी से आते हुए वो मास्क वाले पर्सन के ऊपर जैसे अटैक करता है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन अपने स्वॉर्ड को पकड़ते हुए उन सभी के ऊपर एक स्लैश लगाते हुए
तेजी से मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तभी एलिस वो पर्सन को देखते हुए थोड़ा हैरान होते हुए कहती है, क्या वो एनिमी नहीं है? तभी हम देखते हैं वो पर्सन को जो कि सभी मोस्टरों को मारते हुए लोग के बीच में आ चुका होता है। तभी वो देखता है कि सभी मोस्टर उस पर हमला ना करते हुए सीधा सामने की तरफ तेजी से जा रहे होते हैं। तभी पर्सन वो सामने की तरफ वैसा जाता हुआ देख के अपने मन में कहता है, जैसे कि मैंने उम्मीद किया था। तो गाइस, ये मास्क वाला पर्सन और कोई नहीं, अपना हीरो सैन वर्ड है, जो कि अपने चेहरे पे मास्क लगा के रखा हुआ है, जो कि अपने आइडेंटिटी को छुपा रखा हुआ है, जैसे कि ये होगा कि कोई इसे पहचान ना सके। तभी सैन पूरे मोस्टरों को सामने की तरफ जाता हुआ देख के अपने मन में सोचते हुए कहता है, अगर मैं इन मोस्टरों के सामने से हट जाऊं, ये सभी मोस्टर तेजी से प्रिंसेस की तरफ बढ़ जाएंगे। ऐसा लगता है ये सभी मोस्टर किसी ऐसी चीज की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तभी सैन कैरम से पूछते हुए कहता है, क्या तुम्हें प्रिंसेस की पार्टी में कुछ ऐसा स्ट्रेंज मैजिक महसूस हुआ है? तभी कैरम भी पूछते हुए कहती है, क्या लुनाओ के अलावा? तभी सैन रिप्लाई देते हुए कहता है, हाँ, मैं पहले से ही जानता हूँ कि लुनाओ एक यूनिक है। तभी कैरम फिर से महसूस करते हुए कहती है, मुझे मोस्टरों के मैजिक जैसा कुछ महसूस हो रहा है, वो भी प्रिंसेस के नेकलेस से। तभी सैन कहता है, ओह तो अच्छा। तभी सैन कैरम से मदद मांगते हुए कहता है, मैं सीधा ही उसकी ओर जाना चाहता हूँ। तभी हम कैरम को देखते हैं जो कि चिढ़ते हुए कहती है, ओह तो तुम्हें अब मेरी मदद की जरूरत है, हाँ? तभी हम सैन को देखते हैं जो कि एक डोमेन बनाने के लिए जमीन में हाथ रखकर एक स्पेल पढ़ते हुए कहता है, क्रिएशन स्पेस मिस्टीरियस डोमेन। ये बोलते साथ ही हम देखते हैं वहाँ पर मिस्टीरियस का पूरा डार्क ऑरा रिलीज होने लगता है और वहाँ पर एक डोमेन बनने लगता है, जिससे कि पूरे मोस्टरों के पैरों के नीचे से ब्लैक स्मोक बनते हुए वो लोग को अपने अंदर खींचने लगता है। उस जगह पे मिस्टीरियस डोमेन बनता हुआ देख के एक गार्ड चिल्लाते हुए कहता है, सभी लोग सावधान हो जाओ, हम नहीं जानते कि इस मिस्टीरियस में क्या है। वहाँ पर सेकंड गार्ड यहाँ वहाँ देखते हुए थोड़ा घबराते हुए कहता है, ऐसा लगता है जैसे हम किसी अलग जगह पे आ चुके हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर पूरे मोस्टरों के पैरों के नीचे से ब्लैक स्मोक बनते हुए वो लोगों को अपने अंदर खींचने लगा है। ऐसा होता हुआ देखे तो एलिस भी थोड़ा सा शॉक हो गई और एलिस के सामने ही उस स्मोक के अंदर ही वो मोस्टर भी खींचा चला जाता है और एलिस भी उस मोस्टर को ऐसा डूबता हुआ देख के सिर्फ उसे देखते ही रह जाती है। फिर सभी लोग सामने की तरफ देखते हुए कहते हैं, ये जगह एकदम से शांत हो गई है। फिर कहते हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ पर मानो कुछ हुआ ही ना हो। तभी हम लुनाओ और प्रिंसेस एरिन को देखते हैं जो कि उस जगह को देखते हुए प्रिंसेस एरिन कहती है, उसने सभी मोस्टरों के पपेट को ब्लैक स्मोक में गायब कर दिया। फिर लुनाओ से पूछते हुए कहती है, तुम्हारे विचार से वो मास्क वाला पर्सन कौन हो सकता है? ये बोलते हुए जैसे लुनाओ की तरफ देखती है कि लुनाओ जमीन में नीचे गिरी पड़ी है। तभी प्रिंसेस एरिन चिल्लाते हुए कहती है, लुनाओ अपने आप को संभालो। ये बोलते जाते हम देखते हैं प्रिंसेस एरिन के पैरों के पास से वो ब्लैक स्मोक निकलने लगता है। तभी वो ब्लैक स्मोक के अंदर से वही मास्क वाला पर्सन जो कि सैन होता है, जो कि उस जगह से बाहर निकलते हुए प्रिंसेस एरिन के गले में प्रिंसेस एरिन को पकड़ते हुए अपना ड्रैगर उसके गले में लगा देता है। प्रिंसेस एरिन तो ऐसा होता हुआ देख के एकदम से शॉक हो गई होती है। तभी हम देखते पूरे गार्ड्स को जैसे पीछे की तरफ देख के एकदम से हैरान हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, योर हाइनेस। फिर वो गार्ड मास्क वाले पर्सन को चिल्लाते हुए कहता है, तुम प्रिंसेस के साथ क्या कर रहे हो? उन्हें तुरंत छोड़ दो। तभी प्रिंसेस एरिन भी वो मास्क वाले पर्सन को देखते हुए कहती है, कौन है ये? फिर सोचते हुए कहती है, ये मुझे फेमिलियर जाना पहचाना क्यों ऐसा लग रहा है? जो कि प्रिंसेस एरिन यही सब सोच ही रही होती है। तभी हम देखते हैं सैन को जो कि अपने हाथ में पकड़े हुए ड्रैगर को उठाते हुए पहना हुआ नेकलेस के स्टोन को तोड़ देता है। तभी हम देखते पूरे गार्ड एकदम से घबरा जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, योर हाइनेस। तभी एलिस भी देख के एकदम से घबरा जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, एरिन। तभी हम देखते हैं वो गार्ड को जो कि तेजी से आते हुए सैन के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। तभी हम देखते हैं वो जगह पे सैन जो कि स्मोक बनते हुए उस जगह से शिफ्ट हो जाता है। तभी वो गार्ड एकदम शॉक होते हुए कहता है कि मिस्टीरियस सा क्या चीज है। तभी हम देखते हैं सैन को जो कि वहाँ से शिफ्ट होते हुए लुनाओ के पास आ जाता है जो कि उसको हील करने लगता है। तभी प्रिंसेस एरिन भी ऐसा होता हुआ देख के एकदम से शॉक हुई होती है और चिल्लाते हुए कहती है, ओ नहीं, लुनाओ से तुम दूर रहो। अपने हाथ को उठाते हुए बोलते हुए सैन के ऊपर एक अटैक करती है, गॉड स्टिंगर। ये बोलते हम देखते हैं वो अटैक सीधा जाते हुए सैन से जाके जैसे ही टकराता है, सैन फिर से वहाँ पर स्मोक बनते हुए फिर से गायब हो जाता है। तभी प्रिंसेस एरिन भी ऐसा होता हुआ देखे कहती है, वो मिस्टीरियस पर्सन फिर से गायब हो गया। तभी सैन वहाँ से जाते हुए कहता है, तुम पूर्ण सुकून हो जाओ, मेरा ऐसा कुछ इंटेंट नहीं है जो कि तुम लोगों को हार्म पहुंचा सकूं, और जब मैं उस स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दिया हूँ तब वो मोस्टर तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। प्रिंसेस एरिन भी उस नेकलेस को हाथ लगाते हुए कहती है, क्या ये नेकलेस तो मेरे ब्रदर ने मुझे दिया था। तभी सैन एरिन को फिर से बताते हुए कहता है, तुम सामने की तरफ से बाहर जा सकते हो, मैंने पूरी जगह को क्लियर कर दिया हूँ। तभी प्रिंसेस एरिन उस जगह को देखते हुए अपने मन में कहती है, यहाँ का जो ब्लैक स्मोक पूरी तरह से क्लियर हो रहा है। तभी प्रिंसेस एरिन के सामने एक गार्ड आते हुए कहता है, योर हाइनेस, क्या आप ठीक हो? तभी प्रिंसेस एरिन वो पर्सन के बारे में सोचते हुए कहती है, आखिर वो पर्सन था कौन? फिर गार्ड को रिप्लाई देते हुए कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बोलते हुए लुनाओ और एलिस की तरफ देखने लगा। एलिस और लुनाओ आप कैसे हो? तभी एलिस भी लुनाओ को संभालते हुए कहती है, हम अभी ठीक है। तभी प्रिंसेस एरिन ये सुनने के बाद कहती है, थैंक गॉड। फिर एलिस कहती है, चलो हम एक साथ मिलकर उस पर्सन के कहने पर हम उस दरवाजे से जाते हैं। फिर एलिस अपने मन में सोचते हुए कहती है, उस पर्सन के बारे में मैं बाद में सोचूंगी, इन लड़कियों को सेफली इस स्थान पर पहुंचाना ये पहला काम होगा। तभी हम देखते हैं लुनाओ की तरफ जो कि धीरे धीरे करके उसे होश आने लगा और वो सैन का नाम लेते हुए कहती है, सीनियर सैन। तभी यहाँ से सीन चेंज होता है, हमें दिखाया वो उल्फ मोस्टर को जो कि नाना ने उसे मार दिया होता है और उस मोस्टर को मारने के बाद नाना ने उसकी बॉडी को खा रही होती है। तभी हम देखते हैं एमिली को जो कि ब्रैंड का हाथ पकड़ते हुए वो ऐसा खाता हुआ देख के एकदम से शॉक हो गई होती है और ब्रैंड से पूछते हुए कहती है, वो क्या कर रही है? क्या वो सचमुच लॉर्ड सैन की एक मैड है? तभी ब्रैंड भी थोड़ा शॉक होते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, उसने पहले ऐसा कभी नहीं किया। तभी हम देखते हैं वो मोस्टर की तरफ जो कि नाना उसे मार कर आधा खा चुकी होती है। तभी यहाँ से सीन चेंज होता है, हमें दिखाया बैंगट हाउस के टॉप पर बैठते हुए सैन कैरम को बताते हुए कहता है, मेरे प्रीवियस लाइफ में एक अफवाह ऐसा भी था, ये ब्लड पार्टी ऐसी घटना थी जहाँ पर मोस्टरों के अचानक से आ जाने के कारण यहाँ पर अनगिनत
सब लोग मारे गए थे और इन अफवाहों में कहा गया था कि इन सभी के पीछे वो पर्सन एम्पायर की 5वीं बेटी एरिन सेलेवेस थी, जो कि इस थ्रोन की गद्दी को पाने के लिए बहुत बेताब थी और मोस्टरों के वहां अपेयर होने का कारण डेज स्टोन था और ये मुमकिन है एचल या नुरेन ने ही उसे दिया था, क्योंकि मोस्टरों के हमले से एम्पायर को प्रोटेक्ट करके वह एम्पायर साम्राज्य के एक हीरो बन गए। दूसरे शब्दों में कहूँ तो इन इंसिडेंट घटनाओं से सबसे ज्यादा बेनिफिट इनको ही मिला था। तभी कैरम साइन से पूछते हुए कहती है, तुम मुझे ये बता रहे हो क्या उन दोनों ने अपने फायदे के लिए ये सब प्लान किया था और अपने ही बेनिफिट के लिए अपने ही लोगों का सेक्रीफाइस करना? कभी कभी मुझे लगता है कि इंसान मोस्टरों से भी ज्यादा बदतर है। तभी साइन कहता है, जो फ्यूचर में कुछ होने वाला है उसकी तुलना में तो ये भी कुछ भी नहीं है। तभी साइन कुछ सोचते हुए अपने मन में कहता है, मैंने अपने पास्ट लाइफ में ऐसे भयंकर तबाही में मदद की थी, शायद मैं उनसे भी बदतर हो सकता हूँ। ये सोचते हुए वहाँ से उठकर अपने शर्ट को साफ करने लगता है। तभी कैरम अपने इंसानी बॉडी में आते हुए कहती है साइन से, क्या तुम जा रहे हो? तभी साइन कहता है, हाँ, मेरा नाना इंतजार कर रही होगी और एम्पीरियल नाइट बाकी लोगों का ध्यान रखेंगे। तभी कैरम कुछ सोचते हुए साइन को बताते हुए कहती है, वैसे प्रिंसेस के हार के बारे में मुझे कुछ बातें परेशान कर रही है। तभी साइन पूछते हुए कहता है, इसके बारे में क्या? तभी कैरम बताते हुए कहती है, तुम्हारी जो मैड एमिली है, मुझे उस पर भी डेज स्टोन की स्मेल आ रही थी। तभी साइन ये सब सुनने के बाद एकदम शॉक हो गया होता है और शॉक होते हुए कहता है, क्या? तो गाइस ये बोलते जाती है एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।